एवरीवन नमस्कार। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड का बेसिक मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कंटेंट्स की, और लास्ट में कि क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड रखना होना उसके लिए क्या मैंडेटरी है कि नहीं एज पर लॉ। तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है। देखिए, जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनके आपस में कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ जो है बटे होते हैं। तो उन राइट्स और ड्यूटीज़ की बातें जब वो ओरली करते हैं तो तब तक वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सिंपली उन्होंने डिस्कस कर लिया बातचीत करके। लेकिन अगर वो उन्हीं बातों को एक डॉक्यूमेंट में जो है लिख लें तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। तो बेसिकली पार्टनरशिप deed is a written agreement among the partners which contains important details and terms and conditions regarding that partnership firm। ये पार्टनरशिप डीड जो होती है इसकी उतनी कॉपीज़ बनती हैं जितने पार्टनर्स होते हैं, और सभी कॉपीज़ सभी पार्टनर्स साइन करते हैं, और एक एक कॉपी जो है एक एक पार्टनर के पास रहती है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट्स की। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है तो मैं एक एक करके बताता हूँ, और जिस पॉइंट को मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स होती हैं, यानी कि नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, ये सारी बेसिक बातें। डिटेल्स ऑफ फर्म का नाम, फर्म का मेन एड्रेस जो प्रिंसिपल एड्रेस बोल सकते हो। उसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस जो लिखे जाएंगे। उसके अलावा डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, क्योंकि लॉ में कई सारे प्रोविजंस के लिए ये चीज़ बहुत रेलेवेंट होती है कि पार्टनरशिप जो फर्म है वो स्टार्ट किस दिन से हुई थी। ठीक है, तो ये इसमें लिखी होती है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, ऑब्वियसली पार्टनर क्योंकि ओनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के तो वो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। तो कैपिटल कौन कितने रेशो में या कितना अमाउंट देगा, कंट्रीब्यूट करेगा, वो बात भी जो है लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में। नाउ सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी ज़रूर लिखा होता है। हालांकि अगर नहीं लिखोगे तो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट जो है नहीं बटेगा, प्रॉफिट तब भी बटेगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी एलिमेंट है पार्टनरशिप फर्म बिजनेस का। लेकिन अगर नहीं लिखा होता तो हम लॉ देखते हैं, लेकिन हाँ अगर लिखा हुआ है तो फिर जो लिखा है उस चीज़ को फॉलो करते हैं। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, पार्टनरशिप फर्म का जो लॉ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो कस्टमाइजेशन का बहुत स्कोप देता है, यानी कि वो पहले पार्टनर्स की जो लिखी हुई बातें हैं उसको जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर जो है साइलेंट है किसी मैटर पे, सिर्फ तब वो जो है लॉ को देखता है कि एक्ट में क्या लिखा है। ठीक है, ओके ना। उसके अलावा पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिलना है उस पार्टनर को जिसने लोन प्रोवाइड किया है फर्म को ना। उसके अलावा रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर्स, कई बार क्या होता है पार्टनर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट या एक वेरिएबल अमाउंट जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम एक सैलरी या कमीशन के तौर पे जो है देते हैं, तो वो चीज़ें भी अगर देनी है कि नहीं और कितनी किस रेट से, ये सारी बातें भी जो है पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं ना। उसके अलावा अगर कभी गुडविल वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ी तो वो मेथड कौन सा फॉलो किया जाएगा, वो मेथड की बात लिखी होती है। अकाउंटिंग पीरियड क्या फॉलो करेगी पार्टनरशिप फर्म, वो लिखा होता है। जर्नली 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला ही जो है यूज़ होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर ही यूज़ होता है एज अ अकाउंटिंग ईयर ना। अगला है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ़ एप्लीकेबल। देखिए, 2 तरह की पार्टनरशिप्स होती हैं, पार्टनरशिप एट विल जिसमें कोई ड्यूरेशन या कोई पर्पस डिफाइन नहीं होता, सिंपली वो गोइंग कंसर्न चलती रहेगी जब तक चल सकती है। और दूसरी ये होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप या स्पेसिफिक पार्टनरशिप जिसमें ड्यूरेशन जो है डिफाइंड होता है। तो अगर ड्यूरेशन यहाँ पे मतलब इस तरह की पार्टनरशिप है जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ही बनी है तो उस केस में पार्टनरशिप डीड में ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी लिखी होगी। ठीक है, ओके। उसके अलावा 12th पॉइंट है मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच में, तो वो किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे, क्या वो कोर्ट में जाएंगे, क्या वो या एक ज़्यादा जो फास्ट तरीका आर्बिट्रेशन का वहाँ जाएंगे, या कोई कंसिलिएटर आएगा, या आपस में बातचीत से सुलझाएंगे। कुछ भी मतलब जो है वो यहाँ पे जो प्रोवाइड कर सकते हैं लिख के कि वो किस तरह से अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे ना। अगला पॉइंट है 13th डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स भी दी रखी होती हैं कि कितने बैंक अकाउंट कौन कौन से उसमें जो है
ओपन होंगे तो ये सारी बातें लिखी होती हैं। और लास्ट में सबसे ज़रूरी ये ओपन एंडेड पॉइंट है, सभी राइट्स और ड्यूटीज़ जो पार्टनर को ठीक लगता है लिखना वो भी जो है लिखा होता है, ठीक है। बाकी अगर नहीं लिखेंगे तो कुछ बेसिक राइट्स और ड्यूटीज़ तो है ही हैं उनकी, जो एक्ट में पढ़ के हमें पता लगती है, लेकिन उसके अलावा उसमें कुछ ऐड करना है या उस चीज़ को थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखना है अगर उन राइट्स और ड्यूटीज़ को, तो वो सारी बातें भी लिखी होती हैं पार्टनरशिप डीड में। ओके। ये एक इंक्लूसिव लिस्ट थी, यानी कि इसके अलावा भी और बातें लिखी हो सकती हैं, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं थी तो, लेकिन हाँ ये है कि ज़्यादातर केस में ये बातें जो है दिखती हैं एक पार्टनरशिप डीड में। नाउ लास्ट पॉइंट कि क्या पार्टनरशिप डीड होना मैंडेटरी है एक पार्टनरशिप फर्म के लिए कि नहीं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस पर सीधा जवाब देता है कि ऑप्शनल है, कि यानी कि मैंडेटरी होना रिटन एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में होना वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। लेकिन इट इज़ हाईली एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट्स। इसका मतलब ये है कि आप अगर रिटन एग्रीमेंट करके रखेंगे तो डिस्प्यूट के टाइम पे जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है कि किस चीज़ को किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा। या रोज़मर्रा में भी अगर किसी पार्टनर को कन्फ्यूजन होती है, कोई एम्बिग्यूटी होती है कि किसका क्या काम है, तो वहाँ पे भी अगर रिटन एग्रीमेंट होगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में काम करेगा कि हाँ हमने लिखी हुई बात थी, तो वो आप कभी भी रेफ़र कर सकते हो एटलीस्ट। तो हमेशा ये कहा जाता है कि ओरल से ज़्यादा बेहतर है रिटन रिकॉर्ड रखना, ठीक है। ओके, नाउ एक बात दोबारा से मैं यहाँ पे बता दूँ कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है या पार्टनरशिप डीड में कुछ मैटर से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा है तो फिर क्या चीज़ें अप्लाई होंगी, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हैं उस मैटर के रिलेटेड, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड सारी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो कंप्लीट कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं, और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।